नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें यह बताएगा कि हमारे जीवन में अपना घर होगा कि नहीं। यह हर व्यक्ति की मनोकामना होती है, इच्छा होती है कि जन्म के कुछ वर्ष पश्चात जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो तो कम से कम उसका अपना घर हो और वह घर जो अपने बलबूते पर बनाया जाए उसमें खुशी ज़्यादा होती है। इसको समझने के लिए कि हमारे हाथों में अपने घर की लकीर है कि नहीं, आइए हम सरसरी निगाह इस व्हाइट बोर्ड पर उभरे हाथ पर डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जीवन रेखा है और यह हृदय रेखा है और यहाँ से यह मस्तिष्क रेखा निकली हुई है। इस जीवन रेखा के अंदर ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक जगह है, ये इसके दो भाग हैं। यह क्षेत्र मंगल का क्षेत्र कहलाता है और नीचे वाला भाग शुक्र का क्षेत्र है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें अपना घर चाहिए तो कुछ चिन्ह तो हमारे हाथों में अंकित होना ही चाहिए। वैसे भी हम जानते हैं कि मंगल खुशियों का कारक है। जन्म कुंडली में जिसका मंगल बिगड़ा हुआ होता है उसकी तो शादी भी या तो नहीं होती है या बहुत देर से होती है। हमारे हाथ की लकीरों में भी यह मंगल हमें बहुत कुछ कह जाता है। यह लड़ाई झगड़े से लेकर साहस, वीरता, शौर्य तक को दिखाता है। उसके साथ साथ जो हम अपना टॉपिक लिए हैं अपना घर, उस पर भी रोशनी डालता है, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। तो जब मंगल भूमिपुत्र है तो निश्चय ही इसका कोई ना कोई रिलेशन भूमि के साथ होगा, यह मान कर चलिए। तो हम जानते हैं कि जब मंगल भूमि का पुत्र है तो भूमि से इसका रिलेशन है और जब यह रिलेशन है तो हमारे हाथों में यह दिखाई देगा अथवा नहीं, चलिए जानते हैं। हाथों में कुछ निशान होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हमारा समय अच्छा है, बुरा है, खराब है। जैसे ये आइलैंड है, यह जहाँ होता है वह बुरा ही बुरा करता है, पर यहीं पर इस तरह का स्क्वायर बन जाए तो इस बुराई से भी रक्षा हो जाती है। तो हमने यह क्यों कहा? क्योंकि बहुत लोग यह मानते हैं कि जस्ट कटी फटी रेखाओं से भी अगर स्क्वायर बन जाए तो जो हम चीज़ें चाहते हैं प्राप्त हो जाएगी। नहीं, हमने जो अपना टॉपिक लिया है अपना घर, इसमें इस तरह की स्वतंत्र रेखा होनी चाहिए। अगर इस तरह का स्वतंत्र वर्ग हमारे इस क्षेत्र में बना हुआ है तभी हमारे जीवन में अपने घर की नींव पड़ सकती है। अगर इस तरह की रेखा स्पष्ट रूप से बिना कटे फटे हमारे हाथों में हो, वो भी जीवन रेखा के अंदर, तो निश्चित रूप से हम अपना घर प्राप्त करते हैं। अब किसी किसी के हाथों में यह कटी फटी होती है, ऐसे ऐसे, तो कटी फटी से नहीं चलेगा, उसको स्पष्ट रूप से अंकित होना पड़ेगा। और यह रेखा
अगर इस तरह से 2-3 हो तो हम अपने जीवन में 2-3 घर बनाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आप भी चेक कीजिए कि इस जीवन रेखा के अंदर ये जो ऊपरी भाग है, ये अंदर वाला मंगल कहलाता है। यहाँ पर यह वर्ग का निशान आपके हाथों में है कि नहीं, और वह भी निर्दोष। अगर निर्दोष वर्ग का निशान आपके हाथों में है तो यह निश्चित रूप से मान लीजिए कि भविष्य में आप अपना घर जरूर बनाएंगे, आप अपने उस घर में जरूर रहेंगे। लेकिन यह अगर कटा फटा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कटे फटे का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि कोशिश करके आप उतनी दूर पहुंच जाए, पर फिर भी शायद आपका घर प्राप्त न हो। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से ये चिन्ह अंकित होते हैं तो ये चिन्ह हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में उजाला है, हम अपना घर प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम अपना घर प्राप्त कर सकते हैं तो ये जो भाग है इसको भी ध्यान से देखना पड़ता है कि ये थोड़ा उभरा हुआ रहता है, क्योंकि मंगल साहस का कारक है और भूमि प्राप्त करने के लिए साहस भी बहुत जरूरी होती है। तो उसके साथ साथ यह चिन्ह अगर आपके हाथों में अंकित है तो आप निश्चित रूप से अपना घर प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर यह टॉपिक आपको अच्छी लगी, यह ज्ञानवर्धक चीज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।